Hello guys, welcome back to Logri. I hope all of you are doing great. Welcome to Edugiri. A very happy new year. 1st January का द हिंदू एनालिसिस करेंगे. वोडाफोन आइडिया गॉट रिलीफ ऑन AGR ड्यूज. तो ये लिख लेंगे पहले. वोडाफोन आइडिया गेट्स रिलीफ ऑन AGR ड्यूज. ठीक है ना. तो अब यहाँ पे AGR ड्यूज होते क्या है. सबसे पहले तो इनकी फुल फॉर्म. AGR स्टैंड फॉर एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू. ठीक है ना. एंड ये होता क्या है. दिस इज अ क्रिटिकल फाइनेंशियल मेट्रिक इन टेलीकॉम सेक्टर, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, यूज टू कैलकुलेट लाइसेंस फीस. ठीक है ना. फाइनेंशियल मेट्रिक used to calculate license fees and spectrum usage. यहाँ से लिखोगे स्पेलिंग. usage charges owned by telecom operators टू गवर्नमेंट. तो बेसिकली ये लाइसेंस फीस और जो स्पेक्ट्रम यूज़ करते हैं उसके चार्जेस हैं जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज जो हैं वो किसको पे करती है. गवर्नमेंट को पे करती है. वोडाफोन का बहुत ज़्यादा ड्यू है. तो आप कह रहे हो कि फिर सरकार क्यों भाई, मतलब अगर नहीं पे कर पा रही है तो इनका बैंकरप्सी क्यों नहीं निकाल देते. बिकॉज गवर्नमेंट कह रही है कि देखो भाई, फिर रिलायंस विल बी द ओनली प्लेयर. ठीक है ना. BSNL तो वैसे ही अब कोई यूज़ नहीं करता है ना. तो रिलायंस अकेला प्लेयर रह जाएगा, जियो. ठीक है ना. तो ये तो बहुत ही डेंजरस है क्योंकि ये मार्केट, मतलब एक ही प्लेयर होना, एक ही टेलीकम्युनिकेशन सर्विस होना इज़ वेरी डेंजरस. तो अब इसीलिए गवर्नमेंट इनको थोड़ा हेल्प कर रही है. थोड़ा नहीं, बहुत हेल्प कर रही है, क्योंकि वो नहीं चाह रही कि जियो की मोनोपोली हो जाए. दे डोंट वांट दैट. एंड दैट इज़ वाई गवर्नमेंट जो है वोडाफोन को थोड़ा रिलैक्स रिलीफ दे रही है. ठीक है ना. तो यहाँ पर कंपनी का नाम क्या है. कंपनी का नाम जो है वो है वोडाफोन. ये आप नोट करेंगे. वोडाफोन, यस, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड. ठीक है ना. ये कंपनी का नाम नोट करना है. और फिर कितना अमाउंट है. ड्यूज अमाउंटिंग टू, कितने पैसे देने हैं. ड्यूज अमाउंटिंग टू ₹87,695 करोड़ फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. ठीक है. द रिलीफ में बी पार्शियल एज अ नोट. फ्रीजिंग, तो यहाँ पे लिखेंगे अप्रूव्ड. ठीक है. यूनियन कैबिनेट, ये पूरा ही लिखोगे आप यहाँ पर. ठीक है ना. यहाँ से अप्रूव्ड, किसने अप्रूव किया. यूनियन कैबिनेट अप्रूव द अप्रूवल ऑफ. इतना पैसा 5 साल में ये पे कर सकते हैं. ठीक है ना. ड्यूज पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल ईयर 2017, 18, 18, 19, इतने ज़्यादा ड्यूज इनके जो हैं वो पेंडिंग है. ठीक है. द नोट सेट द टेलीकॉम सेक्टर वाज हाईली कंसंट्रेटेड एंड दैट द गवर्नमेंट वुड लाइक टू हैव मल्टीपल प्लेयर्स इन सच क्रिटिकल सेक्टर्स. तो इसीलिए गवर्नमेंट इनको बचा रही है. क्रिटिकल सेक्टर्स में गवर्नमेंट चाह रही है कि मल्टीपल प्लेयर्स हों. द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ 49% इक्विटी स्टेक इन VIL एज अ रिजल्ट ऑफ प्रीवियस रिलीफ इंटरवेंशन फॉर द स्ट्रगलिंग फर्म. तो यहाँ पे गवर्नमेंट का भी, मतलब पैसे गवर्नमेंट ने भी लगाए हैं. स्टेक है इसमें 49% की. वो चाह रहे हैं कि इंडिया में ऐसा ना हो कि सिर्फ जियो का ही टेलीकम्युनिकेशन रह जाए. ठीक है. Justice for Anjel Chakma, stir held by Northeast students in Delhi against racial violence. ठीक है ना. तो यहाँ पर डेथ ऑफ लिखेंगे. डेथ ऑफ अंजेल चकमा, स्टूडेंट फ्रॉम त्रिपुरा, अटैक्ड इन देहरादून. ठीक है ना. नॉर्थ ईस्ट का स्टूडेंट था. रेशियल यहाँ पर वायलेंस लग रहा है कि बिकॉज ही बिलोंग टू अ डिफरेंट रेस. ठीक है. मंगोलियन फीचर्स प्रॉबेबली, एंड तभी he was attacked and killed. Thus, Election Commission of India, SIR of electoral rolls across 12 states and union territories fast descending into a farce. तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि देखो, इन्होंने ओल्ड वोटर्स को भी बुलाया कि अगर आपका नाम काट दिया गया है तो आओ आप वो करो. बट अब इन्होंने कहा है कि घर घर जाकर ही हम चेक करेंगे सब चीज़ें.
तो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर इश्यूज उठाए जा रहे हैं. ऑल ऑफ यू हु आर प्रिपेयरिंग फॉर पर्सनल इंटरव्यू, SIR इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड ऑल ऑफ यू हु वांट टू गिव NLSAT BA और NLSAT LLB, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सर. ठीक है, उसके बाद यहाँ पर स्पेस में इंडियन स्पेस कैसा रहा, ठीक है ना, स्पेस. So if we talk about space, what are the upgrades that took place in 2025 or maybe the previous year या फिर उससे पहले भी, ठीक है ना. तो स्पेस में कैसा इंडिया का रहा है वो बात करें. तो सबसे पहले जो हमारा रहा जून 2025 के अंदर, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला went to international space station, which was a very very big thing for India because he became the first Indian who could do so. तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, ठीक है ना, went to International Space Station, that is ISS, and he became the first Indian to do so. ये first Indian थे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, ठीक है ना. Same spirit has been echoed earlier that year, that is August 23 to 2023. Chandrayaan 23 नहीं, Chandrayaan 3 landed on moon, ठीक है ना. इंडिया द फर्स्ट नेशन टू लैंड नियर, लिखेंगे इंडिया फर्स्ट नेशन टू लैंड नियर लूनर साउथ पोल, ठीक है ना. इंडियाज लूनर प्रोग्राम हैज़ बीन ट्रूली पाथ ब्रेकिंग. तो चंद्रयान, अब ये भी क्योंकि इन्होंने दिए हुए हैं तो हमें याद रखना है, चंद्रयान 1 जो था वो कब हुआ था, 2008 में, ठीक है. देन वी हैड और चंद्रयान 1 से हमारा क्या हुआ था, प्रेजेंस ऑफ दिस confirmed presence of water molecules, confirm किए थे चंद्रयान 1 ने. then we had Chandrayaan 2, that is 2019, mapped the moon with high precision and prepared the ground for Chandrayaan. Mapped the moon. Now Chandrayaan 2 also, it was not a failed activity, इसने moon को पूरा map किया. mapped the moon with high precision, बहुत ही डिटेल में मून को मैप किया. यहाँ से लिख रही हूँ मैं, with high precision and prepared the ground for Chandrayaan 3, and Chandrayaan 3 happened in 2023, ठीक है ना. which achieved the world's first soft landing near the South Pole, right? first landing, first nation to land in South Pole, ठीक है ना. और यहाँ पर चंद्रयान 3 के अंदर क्या था, चंद्रयान 3 में देयर वाज विक्रम, एंड विक्रम वाज द लैंडर जिसने लैंडिंग करवाई, और प्रज्ञान घूम रहा था. तो घूमने वाली मशीन, उसको रोवर कहते हैं, वो घूम करके सारा मून का बता रहा था, ठीक है ना. उसके बाद इन 2014 इंडिया बिकेम द फर्स्ट नेशन एंड ओनली द फोर्थ इन द वर्ल्ड. 2014 इंडिया बिकेम, ये हमारा मून का हो गया. उसके बाद थर्ड में 2014 इंडिया बिकेम, दिस इज नॉट 2011, दिस इज 2014, इंडिया बिकेम द फर्स्ट एशियन नेशन and fourth in the world to reach Mars orbit, ठीक है ना. so they reached Mars orbit, ठीक है ना. फर्स्ट एशियन नेशन था और फोर्थ इन द वर्ल्ड थे, ठीक है ना. उसके बाद हमारा आदित्य L1, दिस वाज आवर फर्स्ट सोलर मिशन. आदित्य L1 मिशन किया, और आदित्य L1 मिशन भी हमने 2023 में करा, ठीक है ना. 2023 में सोलर ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, इंडिया की फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी, ठीक है ना. एक्सपोसैट इज स्टडिंग ब्लैक होल, स्पेडेक्स हैज डेमोन्स्ट्रेटेड, तो ये भी नोट करेंगे, स्पेडेक्स हैज डेमोन्स्ट्रेटेड इन ऑर्बिट डॉकिंग, तो ये नोट करेंगे, ठीक है.
डॉकिंग एंड अनडॉकिंग एक्सपेरिमेंट क्या है कि दो सैटेलाइट्स एक साथ है, फिर वहीं पर स्पेस में अलग भी हो पा रही है कुछ ऐसा सा, और फिर वापस से एक साथ जुड़ पा रही है, ऐसा सा कुछ। ठीक है। अ डेडिकेटेड वीनस मिशन। द रोड मैप, अब आगे का क्या प्लान है? रोड मैप इज बोल्ड कॉन्टिन्यूशन ऑफ गगनयान प्रोग्राम फ्रॉम फॉर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। तो गगनयान प्रोग्राम में हमारा क्या एम है इंडिया का कि हम इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को या एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजो और फिर वापस लेकर आए। ठीक है ना। फॉर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट चंद्रयान 4 and 5 डीपर लूनर एक्सप्लोरेशन। अ डेडिकेटेड mission Venus mission, a Bharatiya Antariksh Station by 2035, and Indian human landing on the moon by 2040. And all of this is very very important. हमारा क्या प्लान है? गगनयान का प्लान है जो कि एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है। चंद्रयान 4 और 5 हम डीप इन डेप्थ मिशन लेकर जा रहे हैं जिसमें मून का हम और स्टडी करना चाहते हैं। वीनस मिशन, वीनस पे पहुंचना चाहते हैं, प्लैनेट वीनस पे। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वैसे बना, ये सब कुछ हम 2035 तक कर देना चाहते हैं। हम इंडियन ह्यूमन को मून पे लैंड करवाना चाहते हैं बाय 2040। So the years are very very important. Please note all of this. The Prime Minister has called for building a pool of 40 to 50 trained astronauts for future missions on National Space Day. Now you need to know when is the National Space Day. तो please note ये उसी दिन होता है जिस दिन चंद्रयान 3 लैंड हुआ था मून पे, उस दिन को हमने क्या बना दिया? नेशनल स्पेस डे। गगनयान विद एन अप्रूव्ड आउटले ऑफ एयरफोर्स एयर अंडरगोइंग ट्रेनिंग। तो वो कह रहे हैं कि मोदी जी ने क्या किया, 40 से 50 एस्ट्रोनॉट्स को रेडी रखो फॉर फ्यूचर स्पेस मिशंस। ओके। स्टेम की फुल फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेम स्टैंड्स फॉर साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एजुकेशन। ठीक है ना। तो द प्राइम मिनिस्टर हैज चैलेंज द इकोसिस्टम टू डिलीवर 5 स्पेस यूनिकॉर्न्स विद इन द नेक्स्ट 5 years की यूनिकॉर्न्स स्पेस स्टार्टअप्स। India's 320 presidency in 2023, India announced a G20 satellite for climate and environmental monitoring with data shared with all nations. This is very very important. Never read, even I have never read this before. Please note it down. Collaborative mission हम निसार कर रहे हैं with ISRO. This is again very important. That is with NASA. ISRO is doing it with National Aeronautics and Space Administration. That is the space agency of US. We are doing thermal infrared imaging satellite for high resolution natural resource assessment. Trishna with CNES, that is French Space Agency. Lunar Lupex with Japan, that is JAXA. This is again very very important. India's participation in Europe Space Agency Proba 3 demonstrate India's rise as global partner, guided by ethos of Vasudevai Kutumbakam. What does the term Vasudevai Kutumbakam stands for? Vasudevai Kutumbakam stands for the world is one family, right? All of this you need to note down. The death of Khalida Zia. Now Khalida Zia, she was Bangladesh's first woman prime minister and she belonged to the party BNP. तो एक बार लिख लेते हैं इनके बारे में भी। खालिदा जिया, बांग्लादेश फर्स्ट वुमेन पीएम। ठीक है ना। entered politics after assassination of husband General Ziaur Rahman in 1981. Now this is very very important कि इसका पति कौन था। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। when did he died? ठीक है ना। ending a vital role in ending the military dictatorship in 1990. this you need to note, this is important। ठीक है ना। तो बांग्लादेश तो पहले ये शेख हसीना के साथ में आई, फिर इन दोनों की लड़ाई हो गई बहुत बुरी तरह से। ठीक है, ये सब है। इन सितंबर 2025 यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस इम्पोजिंग 100% टैरिफ ऑन ब्रांडेड एंड पेटेंटेड फार्मास्यूटिकल। तो इंडिया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हिट हुई है, इसे 100% लगा दिया फार्मास्यूटिकल मेडिसिन पे। ठीक है। नेशनल ड्रग सर्वे टू एग्जामिन इंडिजीनस सब्सटेंस यूज पैटर्न्स। तो इंडिया में सब्सटेंस यूज की कौन से ड्रग्स ले रहे हैं लोग। ठीक है ना, ये सारा पैटर्न स्टडी करने के लिए क्या लेकर आए हैं? National Drug Survey to examine indigenous
substance use patterns, ठीक है ना। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज जो है वो क्या है, दिस इज फंडेड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड द सर्वे इज बीइंग कंडक्टेड बाय नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर फॉर द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ द ऑल इंडिया एम्स जो है वो कंडक्ट कर रहा है इसको। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये क्यों कंडक्ट कर रहे हैं, टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। दिस इज द नेशनल ड्रग यूज सर्वे विल बी कंडक्टेड थ्रू 2026 एंड इज एक्सपेक्टेड टू कवर नियरली 20 lakh individuals across the country to access the extent and patterns of substance use and substance use disorders at the state and district levels। तो ये स्टेट वाइज पे पूरा डाटा इकट्ठा करेंगे 2026 के ड्यूरिंग कौन सा सब्सटेंस लोग ले रहे हैं। इसमें दो तरीके से ये डाटा इकट्ठा करेंगे। द सैंपल विल बी ड्रॉन थ्रू टू मेथड्स, अ हाउस होल्ड सर्वे एंड अ रिस्पॉन्डेंट ड्रिवन सर्वे, रिस्पॉन्डेंट ड्रिवन सैम्पलिंग सर्वे। ये दो तरीकों से ये इकट्ठा करेंगे। अल्कोहल ले रहा है कोई, कैनबिस ले रहा है, ओपियम ले रहा है कोई, बेवरेजेस पीने की कोई चीज़ है, केमिकल का कोई नशा कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये करेंगे। फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ सब्सटेंस यूज अमंग स्पेसिफिक पॉपुलेशन सच एज प्रिजन इनमेट्स, स्कूल स्टूडेंट्स एंड दोज इनरोल्ड इन कॉलेजेस। तो ये भी देखेंगे कौन से टाइप के लोग जो हैं वो कौन सा सब्सटेंस कर रहे हैं, कौन सा टाइप का ज़्यादा है, ठीक है। हिमाचल सेट टू लीगलाइज कैनबिस कल्टीवेशन, तो ये बहुत बार होता है ऐसा, जब फाइनल हो जाएगा तब करेंगे। डीआरडीओ कैरीज आउट लॉन्च ऑफ, तो डीआरडीओ जो है उसने ही बनाया है परल्ले मिसाइल को, ठीक है ना। अब यहाँ पर परल्ले की स्पेलिंग ये है, ठीक है। डीआरडीओ की फुल फॉर्म ये है, इसको नोट कर लो, डीआरडीओ की फुल फॉर्म को नोट कर लो। माय नेक इज पेनिंग अ लॉट टुडे बिकॉज माय चेयर ब्रोक, सो माय चेयर ऑफिस की जो चेयर है उसकी वजह से like I have to sit on a normal chair which is not at all supportive, तो दर्द हो रहा है बहुत बुरी तरह से, so please note it down, ठीक है। द ड्राफ्ट रूल्स ऑफ 4 लेबर रूल्स निकाल दिए लेबर लॉज के, ठीक है। 48 आवर्स ऑफ वर्क यहाँ से नोट करेंगे, 48 आवर्स ऑफ वर्क पर वीक, ठीक है ना, नंबर 1। उसके बाद पब्लिक हैज़ बीन गिवन 45 डेज रिस्पॉन्ड, ठीक है। ये नहीं अभी बस 48 वर्किंग आवर्स, ठीक है। उसके बाद रूल्स एट सेंट्रल गवर्नमेंट विल कॉन्स्टिट्यूट अ टेक्निकल कमिटी फॉर एडवाइजिंग इट ऑन स्किल कैटेगराइजेशन ऑफ ऑक्यूपेशन हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ये नोट करोगे। नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड विद रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एसोसिएशंस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स एंड एम्प्लॉयड, ये भी आप नोट करोगे कि ये सब होने वाला है, ठीक है ना। अभी ड्राफ्ट है ये। Decade after GMR's ouster AI to study Maldives request to run airport, ठीक है ना। तो यहाँ पर मालदीव्स रिक्वेस्ट्स इंडिया, यहाँ पे ना लिखा हुआ है ऐसे, मालदीव्स रिक्वेस्ट इंडिया टू रन द एयरपोर्ट, ठीक है ना। अब यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने किसको बोला है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज आस्क्ड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू स्टडी द रिक्वेस्ट फ्रॉम मालदीव सीकिंग असिस्टेंस ऑफ इंडियन कंपनीज टू मैनेज इट्स रिसेंटली अपग्रेडेड हैनी माधू इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये बहुत बड़ी बात है, एआई को बोल रही है इंडियन गवर्नमेंट कि आप इसको संभाल लो, ठीक है ना। अब हमें इन्होंने क्या किया था हमारे साथ, जीएमआर, तो इन नवंबर 2012 द मालदीव्स कैबिनेट कैंसल्ड अ डील साइन विद जीएमआर इन 2010 फॉर अपग्रेडेशन ऑन ऑपरेटिंग ऑफ द बिगेस्ट एयरपोर्ट मालदीव्स का, ठीक है ना। बिना किसी बात के इन्होंने कैंसिल कर दिया था। अब ये स्टडी करेंगे और फिर देखेंगे हम इनका एयरपोर्ट चला सकते हैं या नहीं। उसके बाद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन इट्स डिसीजन इन समीउल्ला, यहाँ से नोट करेंगे, समीउल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि बाइंग और सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टीज इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि जो सेल कर रहा है उसको बोलते हैं आप जमाबंदी लाओ, इंक्लूड डॉक्यूमेंट्स और ये सब चीज़ें, तो ये बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग है। अगर आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो, बट इतना एक्सपेक्टेड नहीं है क्वेश्चन। सो दैट्स इट गाइज, डू लाइक द वीडियो, जो मैंने मार्क करवाया है उसको लिख करके प्लीज़ रिवाइज कर लेना, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, डू हिट द बेल नोटिफिकेशन ऑन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।